आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि अगले 6 महीने के लिए बढ़ाई। देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क मिलता रहेगा खाद्यान्न। राज्य सरकार ने भी निःशुल्क राशन योजना की अवधि अगले 3 महीने के लिए बढ़ाई। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में दी गई मंजूरी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के दिए निर्देश। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण होगा। आकाशवाणी के समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 6 महीने के लिए और बढ़ा दी है। अब इस वर्ष सितंबर तक लाभार्थियों को इस योजना के तहत सहायता मिलेगी। कल ये घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को पहले की तरह इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि देश की शक्ति देश के हर नागरिक में निहित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शक्ति को और सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने इस योजना की अवधि बढ़ाई है। योजना का 5वां चरण इस माह के अंत में समाप्त होना था। सितंबर 2022 तक इस योजना पर 80,000 करोड़ रुपए और खर्च होंगे। इस योजना के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। प्रदेश सरकार ने राज्य में निःशुल्क राशन योजना अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। ये निर्णय कल मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निःशुल्क राशन योजना से राज्य के 15 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इस योजना पर 3,270 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मार्च अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। कोविड महामारी के दौरान राज्य के गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में वरिष्ठ भाजपा नेता और गोंडा के मनकापुर से विधायक रमापति शास्त्री को नवगठित विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के लिए पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही नई विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों सुरेश कुमार खन्ना, जयप्रताप सिंह, रामपाल वर्मा और माता प्रसाद पांडे को भी शपथ ग्रहण कराई गई। विपक्षी दलों के नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार दूसरी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा की नई सरकार को शुभकामनाएं दी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि राज्य सरकार संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ कार्य करेगी। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव 29 मार्च को होगा। विधानसभा की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि ये चुनाव 29 मार्च को अपराह्न 3 बजे विधानसभा मंडप में होगा। नवगठित विधानसभा का कोई भी सदस्य 28 मार्च को अपराह्न 2 बजे से पहले नाम निर्देशन पत्र भरकर प्रमुख सचिव विधानसभा को प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के योजना भवन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में कल श्री योगी ने कहा कि सभी विभागों के अध्यक्ष रोजगार के मुद्दे को प्राथमिकता से लें। विभागों में रिक्त पदों की सूची तैयार की जाए और भर्ती अभियान चलाया जाए। श्री योगी ने कहा कि अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा। उन्होंने कहा कि सबका प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण को गति देने पर होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अगले 5 वर्षों में भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए पूरी तत्परता से कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना है। उन्होंने कहा कि 10 प्राथमिक सेक्टर चिन्हित किए जाएं और इनकी नियमित समीक्षा की जाए। श्री योगी ने कहा कि मुख्य सचिव द्वारा साप्ताहिक तथा स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में पाक्षिक समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व, पंचायती राज और ग्राम विकास के ग्राम स्तरीय कर्मियों द्वारा ग्राम प्रधान के समन्वय से ग्राम चौपाल आयोजित किए जाए। उन्होंने इसके माध्यम से ग्रामीण जनता की स्थानीय समस्याओं का समाधान कराने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि जनपदों के नोडल अधिकारी अपने जिले के विकास कार्यों की स्थिति की नियमित समीक्षा करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा में नेता विपक्ष होंगे। विधानसभा की ओर से उन्हें नेता विरोधी दल के रूप में मान्यता देने संबंधी अधिसूचना कल जारी की गई। इससे पूर्व समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक कल लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से विधायक निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने हाल ही में आजमगढ़ से लोकसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया है। इस बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का विधायक होने के बावजूद उन्हें सपा विधायक दल की बैठक में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया। शिवपाल यादव हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधायक निर्वाचित हुए हैं। वहीं बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 28 मार्च को गठबंधन दलों के नेताओं, राष्ट्रीय अध्यक्षों और विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बीच सपा के गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने कल लखनऊ में सपा कार्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। श्री मोदी तनाव मुक्त परीक्षा के बारे में अपने विचार रखेंगे। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने परीक्षा योद्धाओं, अभिभावकों और शिक्षकों से इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने को कहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए स्थान का चुनाव विवेकपूर्ण ढंग से करने की सलाह दी है, ताकि रोजगार या आगे अध्ययन में आने वाली समस्याओं से बचा जा सके। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूर्व अनुमति के बिना ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रमों को UGC और AICTE की मान्यता प्राप्त नहीं है। चीन के कुछ विश्वविद्यालय वर्तमान और अगले शैक्षिक सत्र में डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 21 नए सैनिक स्कूलों के गठन को मंजूरी दे दी है। देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल बनाने की सरकार की योजना के प्रारंभिक चरण में ये स्कूल खोले जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि अगले 6 महीने के लिए बढ़ाई। देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क मिलता रहेगा खाद्यान्न। राज्य सरकार ने भी निःशुल्क राशन योजना की अवधि अगले 3 महीने के लिए बढ़ाई। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में दी गई मंजूरी।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के दिए निर्देश।